नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। तो जैसे कि आप सभी को पता है, हरियाणा के अंदर टेक्निकल पोस्ट है। टेक्निकल पोस्टों का हम स्पेशल जिक्र करेंगे। आप सभी को पता है एएलएम का जिक्र करेंगे, एसए का है, जीएसओ है, डब्ल्यूपीओ है और जेई लेवल की बातें हम करेंगे। अभी आप सभी को पता है हरियाणा के अंदर जो सीईटी का एग्ज़ाम है, सीईटी का एग्ज़ाम सभी बच्चों का हो गया है। और इन सीईटी के एग्ज़ाम के अंदर क्या है, लगभग टेक्निकल वाले बच्चे भी बैठे थे, सारे एएलएम है। वैसे तो हरियाणा के अंदर आप सभी को पता है अलग ही सिस्टम है पूरा, कि टेक्निकल वाली पोस्ट भी सीईटी के अंडर में कर दिया। ये गलत बात है वैसे तो, लेकिन क्या करें, चलना पड़ेगा। अब सीईटी का एग्ज़ाम भी लगभग टेक्निकल वाले बच्चों ने भी दिया है। तो अब बच्चा जो है वो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है और आगे जो है वो टेक्निकल एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करे, उस सभी के लिए हम बातें करेंगे यहाँ पर। ठीक है, टेक्निकल एग्ज़ाम के लिए तैयारी के लिए क्या कुछ आपको करना पड़ेगा, कितने नंबर है जिस बच्चे के भी, और वो टेक्निकल एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहता है तो वो आगे एग्ज़ाम की तैयारी करे या ना करे, इस सारी बातें पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूँ, सीईटी के अंदर आप सभी ने देखा होगा लगभग 7.5 लाख बच्चों ने क्या है सीईटी का जो है वो एग्ज़ाम दिया था। आप सभी को पता है 7.5 लाख में मेरा आंकड़ा ये बोल रहा है कि लगभग 40,000 बच्चे जो है वो टेक्निकल के बच्चे मिलेंगे। 40,000 बच्चे सिर्फ टेक्निकल के मिलेंगे, 40,000 ही। ठीक है, अब इसमें हम चर्चा करें और मेरे अकॉर्डिंग में अगर कट ऑफ की बात तो नहीं कर सकते, क्योंकि कट ऑफ तो इसके अंदर जो पात्रता परीक्षा इसमें कट ऑफ कभी भी नहीं निकल सकती। पात्रता परीक्षा के अंदर हमेशा क्या है, एक निर्धारित स्कोर होता है भी, इतना अगर आपका स्कोर है तो उससे अगर ऊपर आपके नंबर है तो आप नेक्स्ट एग्जाम के लिए क्वालिफाई हो सकते हो। इसी चीज़ को देखते हुए आप सभी को पता है कि सीईटी का जो नोटिफिकेशन है उसके अंदर 50% दे रखा है जनरल कैटेगरी के लिए और 40% दे रखा है किसके लिए, ये दे रखा है अदर जितनी भी रिजर्व कैटेगरी है उन सभी के लिए दिया हुआ है। तो जिस भी साथी के 50% नंबर बन रहे हैं जनरल कैटेगरी के अंदर और जिस भी साथी के 40% नंबर बन रहे हैं किसी भी रिजर्व कैटेगरी के अंदर, वो बच्चा अब नेक्स्ट एग्ज़ाम जैसे एएलएम के लिए है, जिसने भी किसी ने इलेक्ट्रीशियन से आईटी कर रखी है, डिप्लोमा कर रखा है, वो अब आगे आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी अब शुरू कर सकते हैं। क्योंकि आप सभी ने देखा होगा इसका जो रिजल्ट है वो दिसंबर में आने की बात आप सभी ने न्यूज़पेपर में देख ली होगी। दिसंबर में रिजल्ट आ जाएगा। लगभग आपको ज़्यादा टाइम नहीं मानता, मैं ये मानता हूँ आपको सिर्फ 3 मंथ, ठीक है ना, 3 महीने आपको तैयारी के लिए मिलेंगे। अब कोई भी आपके लिए किंतु परंतु नहीं होगी। जो भी बच्चा जिसके 50% जनरल में है, 40% रिजर्व कैटेगरी के अंदर है, वो बच्चा नेक्स्ट एग्जाम जैसे एएलएम, एसए, डब्ल्यूपीओ, जीएसओ उन एग्जाम की तैयारी के लिए क्या है वो अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकता है। ठीक है, इसमें हम बात करें एएलएम के लिए क्या पढ़ना पड़ेगा, क्या कुछ तैयारी करें, कैसे करें, थोड़ा सा आइडिया बच्चों को मैं दे सकता हूं। वैसे हरियाणा के अंदर अभी तक ऑफिशियल ऐसा कुछ भी नहीं मिलता हमें कि क्या कुछ पैटर्न रहता है। लास्ट में हमें सीईटी के अंदर भी आप सभी ने देखा होगा लास्ट 4 दिन के अंदर हमें जो है वो पैटर्न का पता चला था। और यहाँ पर हम बात करें, मान लीजिए एक एग्जाम्पल मैं लेके चलता हूँ कि हरियाणा के अंदर HSSC जो एएलएम की पोस्ट है, इस पोस्ट के लिए आप सभी को पता है लगभग 4,000 के करीब एएलएम की पोस्ट आने वाली है। एएलएम की आप सभी को पता है इस चीज़ में। अब ये तो है नहीं भी एएलएम का जो एग्ज़ाम होगा उसके अंदर सिर्फ आपको नॉन टेक्निकल ही पूछा जाएगा। नॉन टेक्निकल की बात करें तो हरियाणा जीके है, मैथ है, रीजनिंग है, साइंस है, ये पूछा जाएगा। ये तो कभी हो ही नहीं सकता। अगर हमारा टेक्निकल एग्ज़ाम है तो इस टेक्निकल एग्ज़ाम के अंदर टेक्निकल का भी रोल काफ़ी अच्छा खासा रहने वाला है अब की बार। ठीक है ना, पिछली बार भी आपने देखा होगा जो एएलएम का एग्ज़ाम हुआ था, हम बात करें अगर जो 183 पोस्ट की हम बात करें उसके अंदर जो स्कोर रहा था वो लगभग रहा था 183 पोस्ट के अंदर क्या था, इसके अंदर हमारे पास क्या है कट ऑफ आपने देख लियो, काफ़ी हाई कट ऑफ रही थी। वो तो पूरा आप सभी को पता है पेपर कैसा हुआ था, किस तरह का पेपर था, लीक वगैरह का सभी को पता है। ठीक है, दूसरी हम बात करें अभी जो 1300 पोस्ट का जो रिजल्ट आया है उसमें बच्चों ने ज्वाइनिंग कर ली है, लगभग सभी बच्चों की ज्वाइनिंग हो चुकी है इसके अंदर भी। ठीक है, बच्चों ने काफ़ी अच्छी तैयारी की थी। इन दोनों के अंदर बात करें तो इसमें टेक्निकल का रेशो था 40 नंबर का। ठीक है ना, 40 नंबर टेक्निकल पूछा गया था इसमें। और 1300 वाली पोस्ट का जो एग्जाम हुआ था इसमें क्वेश्चन पूछे गए थे, 22 क्वेश्चन टेक्निकल के पूछे गए थे। ठीक है ना, तो यहां पर हम बात करें तो इन दोनों से आंकड़ा अब की बार ज्यादा ही रहने वाला है। अगर कोई बच्चा लाइनमैन की तैयारी कर रहा है तो 50% मार्क्स आप ये मान के चलिए कि सिर्फ टेक्निकल के आपको पूछे जाएंगे 50% मार्क्स। ठीक है ना, तो टेक्निकल के अंदर अगर किसी ने इलेक्ट्रीशियन से आईटीआई कर रखी है, ठीक है, मैं आपको बता देता हूं, इलेक्ट्रीशियन से अगर किसी ने आईटीआई कर रखी है
जस्ट वेट, इलेक्ट्रीशियन से अगर किसी ने आईटी कर रखी है इलेक्ट्रीशियन से, तो वो बच्चा क्या है इस एग्ज़ाम के लिए, एलएम एग्ज़ाम के लिए क्या है क्वालिफाई होगा। दूसरा, अगर किसी ने डिप्लोमा कर रखा है, ठीक है, डिप्लोमा कर रखा है इलेक्ट्रिकल से, वो भी क्वालिफाई होगा। अब डिप्लोमा वाला बच्चा जो है वो हरियाणा के अंदर आप सभी को पता है कि ये क्वालिफाई होता है, एलएम के अंदर भी लगे हैं, अभी एसए के अंदर भी लगे हुए हैं, ठीक है, एलएम के अंदर भी लगे हुए हैं, और एसए जो है शिफ्ट अटेंडेंट है, इनके अंदर भी लगे हुए हैं। अगर हम बात करें डिप्लोमा वाले जो है वो डब्ल्यूपीओ के अंदर भी लगे हुए हैं, ठीक है ना। और अगर किसी भी साथी ने, और डिप्लोमा वाला जो बच्चा है वो जेई के अंदर भी लगा हुआ है, ठीक है। तो डिप्लोमा वालों के लिए इतने ऑप्शन मिलते हैं, और इलेक्ट्रीशियन से किसी ने अगर आईटी कर रखी है उसके लिए क्या है, ये 3 ऑप्शन रहते हैं, तीनों में वो क्या है एग्ज़ाम दे सकता है, अपनी तैयारी लगातार वो कर सकते हैं। तो सभी साथियों को मैं बता दूं, आप सभी के लिए जो बच्चा एलएम लगना चाहता है, एसए लगना चाहता है, डब्ल्यूपीओ लगना चाहता है, जो स्टूडेंट एलएम लगे हुए हैं परमानेंट, तो उन्होंने जो सीटी का एग्जाम अगर दिया है किसी ने और वो एसए की बात सोच रहे हैं भी एसए लगने का, तो वो भी अब अपनी तैयारी कंटिन्यू कर सकते हैं, उनको बिल्कुल टाइम मिलता भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें मेन फोकस किस पे करना पड़ेगा, इलेक्ट्रीशियन जो हमारे पास है उस पर मेन फोकस हमें करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सबसे जरूरी है, इलेक्ट्रीशियन पे हमें फोकस करना है। इलेक्ट्रीशियन का आप सभी को पता है, इलेक्ट्रीशियन का हम बात करें, इलेक्ट्रीशियन की जो तैयारी होगी वो आप सभी को मैं बता दूं, ठीक है। एक तो सबसे पहले क्या रहेगा, ऑफलाइन आपको तैयारी करवाई जाएगी, ठीक है ना, ऑफलाइन आपको तैयारी करवाई जाएगी। दूसरी आपको क्या है, ऑनलाइन भी तैयारी आपको करवाई जाएगी, ठीक है। अगर कोई बच्चा ऑफलाइन तैयारी करना चाहे तो वो क्या है, हिसार के अंदर दीवान सिंह एकेडमी जो है, ठीक है ना, दीवान सिंह जो एकेडमी है वहाँ पर आ सकते हैं, जो आप सभी को पता है हिसार में है, ठीक है। अगर कोई सी बच्चे को कोई डाउट है इस चीज़ के लिए कि इलेक्ट्रीशियन की तैयारी कैसे करें, कहाँ पर करें, तो आप क्या इस नंबर पर आप मुझे मैसेज ड्रॉप कर सकते हो, 8059358967। इस नंबर पर आप मुझे मैसेज ड्रॉप कीजिए, व्हाट्सअप मैसेज लिखिए भी हमें इस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, कहाँ कैसे करें, तो बिल्कुल आपको क्या गाइड किया जाएगा। ऑनलाइन अगर आपको तैयारी करनी है तो ऑनलाइन आप सभी को क्या करना है, डिवाइन स्टडी ऐप जो है, ठीक है ना, डिवाइन स्टडी ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर आपको क्या है ऑनलाइन तैयारी भी आपको इसमें करवाई जाएगी। तो ये दोनों जो बैच है वो शुरू हो रहे हैं 17 नवंबर से, ठीक है। टाइम आपके पास सिर्फ कितना है, 3 मंथ का टाइम है, टाइम बिल्कुल भी आपको ख़राब नहीं करना है। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, जिस भी स्टूडेंट के सीटी के अंदर टेक्निकल वाले बच्चों के लिए स्पेशल है, ये टेक्निकल वाले बच्चों के लिए स्पेशल है, सीटी के अंदर 50% मार्क्स या फिर रिजर्व कैटेगरी के लिए 40% मार्क्स है, वो आप आगे आने जो वाले एग्ज़ाम है उसकी तैयारी में आप लग जाइए, ठीक है। तो ये लगभग आप सभी का जो डाउट है वो क्लियर हो चुका है। यहाँ पर मैंने मेरे जो नंबर है वो मेंशन कर रखे हैं, आप इस पर व्हाट्सअप मैसेज करके आप मुझे कुछ भी डाउट है वो पूछ सकते हैं, ठीक है, आपको रिप्लाई दिया जाएगा। और ये पूरा जो मैंने आपको डाटा है वो बता दिया, ठीक है ना, आप सभी को समझ भी आ गया होगा। काफ़ी बच्चे सोच रहे हैं भी अगर सर क्वालिफाई नेचर ना हुआ तो क्या करेंगे, फिर भी हम बात करें क्वालिफाई नेचर नहीं होता है तो टोटल जो टेक्निकल की पोस्ट आने वाली है वो लगभग आने वाली है 6000 का। अगर शायद टेक्निकल पोस्ट का जो आंकड़ा है वो ज़्यादा रहेगा, 4 गुना का नहीं है, शायद मैंने एक वीडियो में 4 गुना भी बोला हुआ है। टेक्निकल का जो आंकड़ा है वो 4 गुना से ज़्यादा ही रहने वाला है। अगर ज़्यादा रहेगा तो इसके अंदर ये मान के चलिए लगभग 25,000 बच्चे हैं वो टेक्निकल वालों को बुला ही लेंगे, ठीक है। तो ये आपको मैंने पूरा डिटेल से आप सभी को बता दिया है। जो बच्चा तैयारी करना चाहे तो आप क्या यहाँ पर आप आ सकते हैं, ठीक है। किसी को डाउट रहे तो आप मुझे क्या पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट। थैंक यू वेरी मच।